जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्रैक्टिस सेट में 3 बुक के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। लूसेंट बुक, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक और घटना चक्र के बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? बुध, प्लूटो, मंगल या यूरेनस? और आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को 8 बजे आने हैं। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो ग्रह बौना ग्रह है। और इसे याद रखिएगा, इसे 2006 ईस्वी में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। याद रखना है 2006 ईस्वी में। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपका टोटल 1 से लेकर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने 20 वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कबीले के थे? काफी बार पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कबीले के थे? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शाक्य, याद रखना है शाक्य कबीले के यानी शाक्य वंश के थे महात्मा बुद्ध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। याद रखना है महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। याद रखना है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ थी महात्मा बुद्ध को? तो बोध गया में। सभी प्रश्नों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। सिद्धार्थ से मतलब है क्या? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की शिक्षा किसके शासनकाल में दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की शिक्षा किसके शासनकाल में दी गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो अशोक है, याद रखना है अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। और अकबर ने, याद रखना है अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, याद रखना है। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की राजभाषा कौन सी थी? सोच समझ कर आंसर करने हैं। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में, याद रखना है। और ये गुफा पाषाणकालीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के रॉक पेंटिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज क्या था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज क्या था? इसका सही जवाब है जौ। याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जौ हो जाएगा। और याद रखना है कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेहरगढ़ से हुई थी। याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा कब शुरू हुई? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए, बाल विवाह की प्रथा कब शुरू हुई? तो याद रखना है, बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करेंगे। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, गुप्त काल में। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। दोनों को याद रखना है, सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछे तो गुप्त काल हो जाएगा, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाण काल हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? आंसर करेंगे। इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सारनाथ में दिया था। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कपिल वस्तु में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर। याद रखना है, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे। चलिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि इसका रीजन क्या आपको बताना है। सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है, इसका रीजन क्या है? सही से ऑप्शन को पढ़िए, आंसर करेंगे। चलिए, तो जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के कारण सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स बता दें, आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और हर रोज प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना है, रोज रात 8 बजे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य के मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे, कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बात करते हैं बुध का। बुध जो है ये सबसे कम दिनों में लगाता है, लगभग 88 दिन। याद रखना है, शुक्र जो है 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जो है 365 दिन में लगाता है सूर्य का चक्कर, याद रखने। और मंगल जो है ये 687 दिनों में लगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बुध के साथ चला जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को सही से पढ़िए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पूछा जा रहा है, ना कि सूर्य के। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन से ग्रह है? तो शुक्र है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट है, याद रखना है, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। और बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, लेकिन फिर भी गर्म सबसे कौन है? शुक्र है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो बुध हो जाएगा, लेकिन गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र हो जाएगा। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन है? तो शुक्र है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह भी है, याद रखना है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है पृथ्वी का रोटेशन कितना है। तो देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति मीटर में दिया है, यानी किलोमीटर प्रति मिनट में दिया है। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, टाइपिंग एरर है, किलोमीटर प्रति मिनट में दिया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे का सही आना चाहिए। चलिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर करेंगे। तो याद रखना, एल्युमिनियम तत्व है जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे पदार्थों से नहीं गुजरती है? यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सी तरंगे तरल पदार्थों पे, यहाँ पे तरल टाइपिंग एरर है, क्या हो जाएगा? कौन सी तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे।
फटाफट से आंसर करेंगे सोच समझकर। प्रश्न क्या है कि कौन सी तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है? तो याद रखना है इसका द्वितीय तरंगे हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय तरंगे जो है ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक पूछा जाता है ब्रह्मपुत्रा को, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दो प्रश्न ऐसे हैं जो कंफ्यूज काफ़ी अच्छे को करते हैं, तो याद रखना है बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में, याद रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही जाना जाता है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? सोच समझ कर आंसर करना है। फटाफट से आंसर करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझ के आंसर करना है। चलिए, तो पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? इसका सही जवाब क्या है जी? बिल्कुल हो जाएगा 16 अगस्त 1946, रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। तो जो ये बच्चे एक को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की और इन्होंने ही, याद रखना है, इन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में क्या था? तो इसका प्रमुख लक्ष्य था क्या? कृषि का विकास, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था कृषि का विकास, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन नदी परुस्नी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है। आपको यह भी याद रखना है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुस्नी नदी पर। इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी, याद रखना है आधुनिक नाम रावी है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो डेरियस प्रथम। जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डेरियस प्रथम था, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? पूछा गया प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? सही जवाब है जहांगीर, याद रखना है। जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जहांगीर हो जाएगा राइट आंसर, याद रखना है। चित्रकला का स्वर्ण काल इसी के काल को कहा जाता है, याद रखना है जहांगीर के काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है पद पर किसकी नियुक्ति की गई? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं डॉक्टर BN राव को, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 3री पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के और कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान से लगती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने, अगर आंसर पता है तो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए सोच समझ का आंसर करना है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 35 के लिए। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऋग्वेद संहिता हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता यहाँ पे हाँ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा? तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है पूछा जाता है काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है और कपासी मृदा भी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर करेंगे। चलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ मुर्दों का टीला। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कांसे की नर्तकी, याद रखना है कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, याद रखने हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, और फ्रेंड्स आपको पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, आपको सारे सेशन का पीडीएफ एक साथ दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करके रख लीजिए। जैसे ही सारे सेशन का पीडीएफ मिलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सारे सेशन में आंसर भी रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वेब मिलर। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? तो याद रखना है 12 मार्च 1930। डेट को याद रखना है 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चलिए आंसर करेंगे। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिसिसिपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखना है 1956 ईस्वी में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। और याद रखना है आंध्र प्रदेश एक राज्य है, याद रखना है आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया गया था, याद रखना है। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? चलिए आंसर करेंगे और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी के साथ चला जाएगा, जोनास ई सॉक ने। याद रखना है जोनास ई सॉक ने। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना है बोध गया में। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आंसर करेंगे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या बेसाल्ट? चलिए, तो 42 का राइट आंसर फटाफट से करेंगे लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेसाल्ट हो जाएगा। याद रखना है आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है। नेक्स्ट है, जिस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वह कौन सा द्वीप था? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए सोच समझ का आंसर करना है। तो वह कौन सा द्वीप? याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गैलपेगोस। याद रखना है। और ये द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, गंडक या कोसी?
तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गंडक हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? आंसर करेंगे। इतना बेसिक प्रश्न नहीं पूछा था एग्जाम में, फिर भी प्रश्न लिया गया है। चलिए, तो भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ 1853 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए इस प्रश्न को याद रखिए। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? चलिए आंसर करेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो याद रखना है, प्रथम लड़ाई हुआ था बाबर, याद रखते हैं, बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, याद रखना है। और उसके ठीक 30 साल बाद दूसरी लड़ाई लड़ी थी, यानी कि 1556 ईस्वी में। किसके बीच? तो अकबर और हेमू, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखना है 1761 ईस्वी में। किसके बीच? तो अब्दाली vs मराठा, याद रखना है, अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी थी? तो 1556 ईस्वी में, पहली 1526 में। याद रखना है, 30 ऐड कर देना है, आपको दूसरा युद्ध पता चल जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मस्तिष्क में। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे विघटित शब्द का प्रयोग हुआ है। जैव विघटित कौन है? तो इसमें से जैव विघटित है वाहित मल, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आ जाएगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, दोनों को याद रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से। बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सुमात्रा द्वीप अवस्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। किस महासागर में अवस्थित है सुमात्रा द्वीप? चलिए, तो याद रखना है, सुमात्रा द्वीप अवस्थित है कहाँ? इसका राइट आंसर हिंद महासागर हो जाएगा। याद रखना है, हिंद महासागर। अगर देश पूछे तो इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मध्य प्रदेश में। याद रखना है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करेंगे। और सेशन के खत्म होते ही सभी लोग इस सेशन को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल अनुच्छेद 137 याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी में भी है, इसका डी भी राइट आंसर है। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे 53 के लिए। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेंजामिन डिजरेली हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए में दिया गया है CaSO4 × 2H2O। जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और ऑप्शन बी में जो है CaSO4 × 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो जो भी आंसर कर पा रहे हैं आंसर करेंगे। तो सर चलिए इसको बता देते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आपका क्या आता है? पोटेशियम आता है। सबसे ऊपर क्या आ गया? फिर सोडियम आता है, फिर क्या आता है? कैल्शियम आता है। देखिए ऑप्शन में कैल्शियम मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन डी में भी। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं और सी भी होगा नहीं। चलिए अब कैल्शियम के बाद बात करते हैं। तो कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है। देखिए दोनों ऑप्शन में मैग्नीशियम है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद एल्युमिनियम आता है। देखिए एल्युमिनियम किसमें? एल्युमिनियम है ही नहीं। फिर इसके बाद क्या आता है? फेरस, यानी कि लोहा आता है। देखिए तो लोहा मिल रहा है ऑप्शन डी में, इसका राइट आंसर डी के साथ रह जाएगा। फेरस के बाद फिर निकेल आता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? सही जवाब गेहूं हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? चलिए आंसर करेंगे, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही जवाब है प्लासी, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? याद रखना है 17 जून, पूछा जाता है डेट, याद रखना है 17 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेग को बढ़ाने बोल रहा है। तो देखिए v² था, तो v की जगह पर हम 3 रखेंगे, 3 गुना यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, याद रखना है, इसके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसका शॉर्ट नाम है, क्या हो जाएगा? जिसका शॉर्ट नाम है AO ह्यूम, याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखना है। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति कर सकता है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। और याद रखना है ये जो मौलिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बताते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, याद रखना है भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रदूषण से होने वाले पर्यावरण के नुकसान के प्रति जागरूकता के लिए विश्व में पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रियो डी जेनेरियो में, रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए आंसर करेंगे, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जिगर, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, मछली, संतरा या पालक? तो बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसका मुख्य स्रोत गाजर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? और आप लोग कमेंट करके बताएंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका है? विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 65 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो याद रखेंगे, हर रोज रात 8 बजे आपको लाइव टेट के साथ क्लास करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।